भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह के पहले दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया है और पूर्व सांसद और नित्या गंगा सोनल मान सिंह और सांस्कृतिक एवं पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह, महापौर सुषमा खरकवाल, कुलपति प्रोफेसर मंजवी सिंह और एमएलसी अवनीश कुमार, एमएलसी लालजी प्रसाद और कई गणमान्य व्यक्ति इस दौरान उपस्थित रहे। मैं सबसे पहले भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय फर्श से अर्श की एक नई ऊंचाई को प्राप्त करने की ओर उत्सुक दिखाई दे रहा है। इस पूरे संस्थान को शताब्दी महोत्सव के शुभारंभ के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से हृदय से बधाई देने के लिए आया हूं। मेरी बधाई और मंगलमय शुभकामनाएं स्वीकार करें। यह शताब्दी महोत्सव का शुभारंभ ये केवल एक शताब्दी महोत्सव की एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि ये भारत की उस सांस्कृतिक चेतना, साधना और राष्ट्रबोध का क्षण है जिसने पीढ़ी दर पीढ़ी भारत की सांस्कृतिक चेतना को, उसके स्वर को, उसके लय को और उसके संस्कार को एक नई पहचान दी है। और जो आज भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय के रूप में अपनी एक नई पहचान बना रहा है, उसके शताब्दी महोत्सव कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर हम सबको यहां पर एकत्र होने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय, जिसने इन 100 वर्षों में भारतीय संगीत, नृत्य, नाट्य और ललित कलाओं को न केवल संरक्षित किया अपितु उन्हें आधुनिक शैक्षणिक व्यवस्था से प्रतिष्ठित कर एक संस्कृति कर्मी भी राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सकता है, अपनी उस भूमिका का बखूबी निर्वहन करने का प्रयास किया है। इसके लिए मैं भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय से जुड़े हुए उन सभी महानुभावों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए उनके प्रति जिन्होंने इस संस्थान को आगे बढ़ाया था, उनके प्रति इस अवसर पर उनका विनम्र स्मरण करते हुए उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। हम जब संस्कृति शब्द कहते हैं, राष्ट्र की आत्मा संस्कृति में होती है। जैसे कोई मनुष्य है, आत्मा जब उस शरीर से अपना संबंध तोड़ देती है तो शरीर निस्तेज हो जाता है, मृत हो जाता है। ऐसे ही राष्ट्र के जीवन में भी होता है। अगर उसकी संस्कृति उससे अलग कर दिया जाए तो राष्ट्र निस्तेज हो जाता है, खंडर हो जाता है, अपनी पहचान को खो देता है। लेकिन भारत की कला ने, भारत की स्वर ने, भारत की इस लय ने अपनी इस पहचान को सम और विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए जो निरंतरता दी, उन संस्कारों